नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कंझावाला कांड में मृतक लड़की का पोस्टमार्टम लगातार जारी है। डॉक्टर्स का पैनल मृतक लड़की का पोस्टमार्टम कर रहा है। मौलाना आजाद अस्पताल में यह पोस्टमार्टम किया जा रहा है क्योंकि जैसे ही ये कांड सामने आया था सबके होश उड़ गए थे। 10 से 12 किलोमीटर तक इस लड़की को ये बदमाश घसीटते रहे और अब इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। वहीं कंझावाला केस पर दिल्ली पुलिस का बयान भी आया है। 10 से 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है। मामले पर सबूत जुटाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 304, 304A, 279 और 120B के तहत FIR दर्ज की है। मैंने कहा कि ये एक दुखद मामला है। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जो अभी तक अक्यूज्ड अरेस्ट किए गए हैं, 5 अक्यूज्ड हैं। वो दीपक खन्ना है जो कोई ड्राइवर है ग्रामीण सेवा में, एक दूसरा अमित खन्ना है, तीसरा एक कृष्ण नाम का आदमी है, चौथा एक मनोज मित्तल और 5वां मिथुन। जी 5 अभियुक्त हैं। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पांचों को अरेस्ट कर लिया गया है। धाराएं हैं वो 279, 304A, 304, 120B। अभी तक इन धाराओं के तहत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, मेडिकल बोर्ड की जो प्रक्रिया है उसके बाद हम इसमें आगे जो भी वो सेक्शंस हैं वो फाइनल करेंगे। उसमें अगर जरूरत हुई तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सेक्शंस ऐड किए जाएंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कंझावला एरिया में, जो कंझावला पुलिस स्टेशन एरिया में पहली बार उस लड़की को गाड़ी से घिसटते हुए स्पॉट किया गया। उसके बाद पुलिस को कॉल दी गई और जो जानकारी मिली है 3-4 किलोमीटर तक वो घिसटती रही। उसके बाद फिर दूसरी कॉल मिली स्कूटी के एक्सीडेंट की, जो सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन की का एरिया आता है। लेकिन वो लड़की कहाँ से आ रही थी, किस जगह से आ रही थी, किस कार्यक्रम को अटेंड करके आ रही थी, किस इवेंट में थी, ये लोकेशन अभी पुलिस नहीं बता पा रही है या हो सकता है कि उसको अभी पुलिस डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है। ये पहलू अभी पुलिस नहीं उसका खोल पा रही है कि आखिर लड़की कहाँ से आ रही है। जहाँ तक लड़की के परिवार वालों का सवाल है, चूँकि वो उनको भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि लड़की कहाँ काम करने गई थी और किस जगह से आ रही थी। तो इस पहलू की जांच पड़ताल अभी जो है पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जैसा कि अभी तक जो जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो भी जानकारी पुलिस ने दी है उसमें ये बात नहीं बताई गई है या इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि लड़की किस काम को करके, उसका जो असाइनमेंट था वो क्या था और कहाँ से आ रही थी और उसके बाद रास्ते में उसका जो एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद से सारी कहानी है, लेकिन वो कहाँ काम करके आ रही थी इसकी